को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको ज़रूर नोट करना, ताकि आपको वो भविष्य में काम आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट कुछ स्टॉक्स के साथ, जैसे कि एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट भी आते ही रहते हैं, सर एल&टी से रिलेटेड इतनी सारी खबरें आती है बट आप कवर ही नहीं करते। मैं अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में भी ये ओपनली बोल दिया था। क्या बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि रोज़ मतलब कल के दिन भी जाओ, ठीक है, कल जाओ, परसों जाओ, नरसों, जब जाना है जाओ, गूगल कर लेना एक ही चीज़, क्या, लार्सन एंड टुब्रो, एंड आगे लिख लेना कॉन्ट्रैक्ट न्यूज़। आपको कोई ना कोई डेली बेसिस के ऊपर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। सो रोज़ अगर इसको कवर करने गए दोस्तों तो रोज़ खबर बनती रहती है। जैसे कि चलो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए अभी की भी खबर देखने को मिल रही है। सो एल&टी बैग्स द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1000 to 2500 करोड़ के आसपास। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को जो यूरिया प्लांट है उससे रिलेटेड कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। सो इतने लगातार कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे मिलते रहते, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, अगर आप 5 साल में डबल एक्सपेक्ट करते हो पैसा इस कंपनी से तो ही ये सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। अगर आप कहते हो 400-500% जाना है तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, लगभग अभी 4 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप इसका हो जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड एक काउंटर सवाल बहुत अच्छा आता है, सर अगर इनको डेली बेसिस के ऊपर इतने ऑर्डर मिलते हैं तो ये मल्टीबैगर क्यों नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन बोला ये मल्टीबैगर नहीं है? मल्टीबैगर मतलब क्या, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, ऐसे 5 साल का 100% मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो लगेगा ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप विप्रो का भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, बट नहीं, विप्रो में तो कहानी हमें याद है 10,000 का, तो लोगों को 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा के दिया, 10,000 करोड़ कमा के दिया। तो दोस्तों एल&टी ने भी लोगों को उतना ही कमा के दिया है, सिर्फ ये फोकस में नहीं आता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा, बट जैसे बोलते हैं ना कि 90s के ज़माने में जो क्रिकेट का खेल हुआ करता था, इंडिया के लिए बहुत अच्छे प्लेयर खेलते थे, सहवाग खेलता था, द्रविड़ खेलता था, गांगुली खेलता था, लक्ष्मण खेलता था, बट कहानी किसकी, सचिन तेंदुलकर की बनती थी। तो ऐसा ही है, विप्रो की कहानी बन गई। आप जाओ एल&टी की कहानी देख लो, अगर आपको मिल जाएगी किधर ना किधर, 10 बार बोनस दिया इस कंपनी ने भी। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों। तो ये नहीं है कि ऐसा बस चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख लिया, उसमें बोनस का कंपोनेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो परसेंटेज रहता है उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था। सो आई होप आप लोगों को सही सवाल का सही जवाब भी यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है। सो टालब्रोस, ठीक है, टालब्रोस 2-3 दिन नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो एकदम नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी ने मान लीजिए अगर किसी ने इस प्रकार की तेजी देखकर निवेश किया होगा तो वो निवेश करने का पैटर्न तो गलत है। एंड आपको बताना चाहूँगा भाई, ये एक नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो इनमें बहुत बड़े बड़े करेक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। हमें क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग वैसे ही होता है, तेजी हमें सिर्फ तेजी नजर आती है, अरे फटाक से डबल बन गया, ऐसा नहीं, वो नीचे आते वक्त भी 70% नीचे आता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक ही है। देन हम लोग बात करेंगे LTTS। यस, LTTS की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, आज के दिन IT स्टॉक्स अच्छा करे क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट जो नैस्डैक फ्यूचर था, ठीक है, वो अच्छा खासा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। वैसे तो एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि LTTS में आज ही के दिन यस मेरा जो 12.5% का जो PT रहता है वो भी अचीव यहाँ पे हो चुका है। बताने का मकसद ये नहीं कि देखो मेरा PT अचीव हुआ, नहीं, बताने का मकसद ये है कि आप पैसा लगाकर छोड़ दो अच्छी कंपनी में, आज नहीं तो कल पैसा बन ही जाता है। ठीक है, यही इतना कमाने के लिए बैंक में 2-2.5 साल रखना पड़ता है, ऊपर से टैक्स देना पड़ता है अलग से। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर नेट रिटर्न्स की मैं बात करूँ इसमें 10% बन जाते हैं, ठीक ही है। सो वैसे ही वो पैसा फालतू में पड़े रहेगा FD के हिसाब से, तो इससे अच्छा यहाँ पे ही अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो LTTS की अगर हम लोग बात करें, निचले स्तर से आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप साल भर के रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा 18% के रिटर्न है। 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूंगा तो आप देख सकते हैं एक जमाने में मस्त से 50% डाउन था, अभी 50% आप देख सकते हैं निचले स्तर से कितना रिकवर हो चुका है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी में काबिलियत होनी चाहिए, बाकी आपके रिटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, तो उस हिसाब से विचार करना चाहिए। आज भी देखा गया तो कंपनी फैंटास्टिक है, कोई रिकमेंडेशन है, आप चाहो तो खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल रुकोगे ना आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, देन इन्फोसिस की अगर बात करेंगे तो ठीक ही कंपनी, यहाँ पे भी देखा गया तो अभी तक PT हुआ नहीं मेरा, कुछ तो 8-9% के आसपास यहाँ पे हो रहा है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो वापस नीचे आएगा, तो चलते रहता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेना पसंद करूँगा। ये कौन सी कंपनी है, एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड, ASRL। सो आपको पता है मैं माइक्रो कैप नैनो कैप आपको स्टडी करने के लिए देते रहता हूँ, तो उसमें ये भी एक कंपनी स्टडी करने के लिए यहाँ पे ज़रूर दी थी। ठीक है, सो आप अभी देख सकते हैं इस कंपनी के अगर हम टॉप से बात करें तो कितना नीचे है, मतलब भागा तो ज़बरदस्त भागा है, ये 400% नजर आएंगे, बट जब गिरता है तो कितना गिरा, 50% अभी हम लोगों ने देखा है। इनफैक्ट मोर देन 50% ही डाउन है, बट साल भर की बात करें तो आप देख सकते हैं 50% डाउन देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले ये कंपनी है क्या,
मार्केट कैप देखिए दोस्तों, मैं बार बार ये आपको लर्निंग पॉइंट सिखा रहा हूँ। अगर आप लर्निंग पॉइंट पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे टिक पाओगे। तो 100 करोड़ का मार्केट कैप 200, 300, 500 के नीचे है ना, मतलब ये छोटे कंपनीज है। ऐसे कंपनी में 50% गिरना कोई बड़ी बात नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात है, एकदम नॉर्मल सी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इन कंपनीज में जब भी हम लोग बात करते हैं, अरे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना होता है, बोल बोल के मैं थक गया, बट फिर भी बहुत सारे लोग लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, रिस्क है, ये है वो है, ऐसे डायलॉग बाजी करके कुछ नहीं होता है। आपने अगर छोटे कंपनी में जाना है, मान लीजिए अगर किसी ने, जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ऐसे कंपनी में 10,000 कोई अगर लगाना जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट आप 1,000 रुपया लगाओ, बट इसी प्रकार से और 10 कंपनियां लेकर आओ, माइक्रो कैप, नैनो कैप वाली, तो फिर आप सीख पाओगे। आप देख सकते हो कि 4-5-6 कंपनियां डूब भी गई तो भी बाकी की 4-5 कंपनी इतनी भागेगी कि आपका पैसा रिकवर करके देगी। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये नहीं करके अगर आप यहाँ पे बोलते हैं ना एक ही स्टॉक में पैसा लगाओगे तो लिटरली फिर जुआ हो गया। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो फिर पूरा पैसा डूब गया, 10,000 का 5,000 हो गया। तो ऐसा स्टंट यहाँ पे नहीं करना है। एंड प्लस अलर्टनेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बस पैसा लगा दिया, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपको पता है कि यहाँ पे देखा गया तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होते, आपको फोकस रखना पड़ेगा। प्रमोटर देखिए 62-37 था, अभी प्रमोटर देख सकते हो 36 हो गया और यहाँ पे 63 हो गया। तो प्रमोटर खुद निकल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कॉल लेना पड़ेगा फटाफट डिसीजन कि भाई हमें निकलना है करके। ऐसा नहीं कि बस पैसा डाल दिया और सो गए करके। ठीक है, इसलिए माइक्रो कैप, नैनो कैप को हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते, क्योंकि जो बिगनर होता है वो सिर्फ आधी चीज़ें देख लेता है जो अच्छी लगती है सुनने के लिए, और बाकी चीज़ों को स्किप कर लेता है, एंड बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगेन यहाँ पे क्या लर्निंग मिला आपको? लर्निंग एक है कि सबसे पहले कि अगर आप इतने छोटे कंपनीज में अगर खुद से जाते हो तो एक स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं जाना है, मल्टीपल स्टॉक्स में जाना है। एंड सेकेंड, बार बार चेक करते रहना है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हलचलें हो रही है करके। ये सारी चीज़ें अगर करोगे तब जाके आप सीख पाओगे इन स्टॉक्स में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। अभी कल के दिन में मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे माइक्रो कैप, नैनो कैप 15-20 स्टॉक आपको बताए थे। देखिए अभी उसमें से जो आज सबसे बेस्ट चला होगा ना, वहाँ पे ही लोग जाने की कोशिश करेंगे, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, बस वो नहीं चला, वापस 50-60% गिर गया तो हो गया खेल खत्म। तो ऐसी बिल्कुल भी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी। ये लर्निंग पॉइंट है, इसको अगर आप नोट नहीं करोगे तो ये बार बार गलतियाँ होती रहेगी। ठीक है, इस शेयर मार्केट मतलब ये कभी नहीं होता है कि 100% कोई सही जाएगा। आज तक ऐसा कोई भी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, वॉरेन बफेट जी की बात करें, हमारे शेयर बाजार के नंबर 1 प्लेयर आरजे सर आज तो हमारे बीच में नहीं है, बट उनका नाम इसलिए नहीं है कि वो जो भी शेयर चुनते हैं उसमें उनको सक्सेस मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें उनके पोर्टफोलियो में कितने सारे लॉसेस है, बहुत सारे स्टॉक्स में लॉस है, बट येस जो स्टॉक्स उनके चले हैं ऐसे चले कि बाकी सारे कंपनीज के लॉस रिकवर करके दिए हैं। ये सबसे बढ़िया टेक्निक होती है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ये तो एक्सपीरियंस से आप लोगों को चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, तत्व चिंतन फार्मा केम। इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसका भी जर्नी 2021 में आप देख सकते हो। ठीक है, एंड फिलहाल तो नीचे यहाँ पे चल रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, नंबर्स के ऊपर ही ध्यान रखो। जब नंबर बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली कंसिस्टेंटली अच्छे आने लग जाएंगे तो आप चाहो तो धीमे धीमे करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये कंपनी मेरे पास तो यहाँ पे नहीं है, बट हाँ फोकस में स्टडी रखने के लिए ये कंपनी, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, ये ऐसे बहुत सारे नए आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट बात करेंगे सोना कॉमस्टार। यस, अभी वापस थोड़ी बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले। सोना कॉमस्टार में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अच्छी कंपनी है, टॉप लेवल से जबरदस्त यहाँ पे गिरा है, बट येस ये भी छोटी साइज की कंपनी, हाँ मिड साइज की कंपनी है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते, कोई दिक्कत की बात है। बीच बीच में प्लस माइनस होता रहेगा। आप छोटे कंपनीज में जाओगे ना तो वॉलेटिलिटी आपको झेलनी आनी चाहिए, ये मेन मुद्दा यहाँ का रहता है। देन डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें तो बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जिस प्रकार से सरकार एग्रेसिवली आत्मनिर्भर भारत का नारा लेकर चल रही है, उसका तो फायदा डिक्सन टेक को भी जरूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो इरकॉन इंटरनेशनल, सेम वही चीज़ दोस्तों। इसमें अगर आप जाओगे इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ठीक है, और कौन सा है वो आरवीएनएल, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। ठीक है, इनके जो 5 स्टॉक्स जो चलते हैं रेलवे के, लंबी अवधि के लिए रुकोगे तो पैसा बनेगा, हड़बड़ हड़बड़ करोगे फटाफट फटाफट, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिटर्न्स नजर आते हैं अभी 161% के रिटर्न्स, तो ये तुरंत चाहिए लोगों को। अरे तुरंत नहीं बने, इतना टाइम होल्ड करना पड़ता है। देखिए टॉर्चर झेलना पड़ता है इतना टाइम का। अभी इतना टाइम पे जिन्होंने ने टॉर्चर झेला वो हकदार है इस चीज़ के, होल्ड करने के, मतलब रिटर्न्स पाने के। ठीक है, अभी जिन्होंने टॉर्चर नहीं झेला तो पछता रहे यहाँ पे। तो ये शेयर मार्केट की कहानी वैसी रहती है दोस्तों, हर किसी स्टॉक में ये चीज़ें एप्लीकेबल यहाँ पे होती रहती है। आप बने रहोगे तो आपको रिवॉर्ड यहाँ पे जरूर मिलेगा। बट बना कौन रहता है? जिसको कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि हाँ ये कंपनी क्या कर सकती, क्या बन सकती है। ठीक है, हम गलत भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, हम भी कितनी बार गलत जा चुके हैं। हाँ, बट एक विजन होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी क्यों इतनी बड़ी बन सकती है। ठीक है, वो विजन अगर आपको नजर आ रहा है ना तो फिर आप जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करोगे, वरना क्या हो जाएगा, अरे चलो जाने दो 161 तो मिल रहा है, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो अरे जाने दो 100% मिल रहा है, वो भी हाथ का निकल जाएगा, बेच देंगे।
तो ऐसा नहीं करना, आपको देखना है कि वो कंपनी कहाँ तक जा सकती है, क्या बड़ा स्केल है। तो इनका बड़ा स्केल क्या है दोस्तों, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हम लोग डेवलपिंग से डेवलप आगे बढ़ रहे हैं एंड इस हिसाब से इकोनॉमी ज़बरदस्त ग्रो होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के हिसाब से कंपनियां ये आने वाले समय में और भी अच्छा करने वाली है, बट टाइम ले लेकर करेगी, ठीक है। एक एक साल नहीं चलेगी, फिर एक महीने में इतना चलेगी जितना आप सोचा रहा था उससे भी डबल देके जाएंगे। तो ये पहले अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होगा माइंड में कि ये कैसे चलने वाले हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बट बार बार रिटर्न्स चाहिए, ये अगर ख्याल रखकर चलोगे कि कल पोर्टफोलियो में देखोगे कितना भागा, आज कितना भागा, परसों कितना भागेगा, तो वो आपका पेशेंस यहाँ पे खत्म कर देगा और कुछ नहीं। आईटीसी की बात करें तो ठीक है, आज के दिन 1.5% यहाँ पे भागा है। डीमर्जर की न्यूज़ के बाद थोड़ा सा इसका जो अच्छा खासा तेजी वाला मोमेंटम था वो रुकते हुए देखने को मिला है, ठीक है। देख लेंगे आगे क्या होता है करके। एमटारटेक की बात करें, आज के दिन भी 4-4.5% की अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इससे रिलेटेड वही सवाल रिपीट होते रहते हैं, सर प्रमोटर यहाँ पे बार बार बेच रहे, तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि प्रमोटर बेच रहे हैं एंड इंस्टीट्यूशन अगर माल खरीद रहे तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको ये बार बार डाउट सता ही रहा है, ठीक है, इतने रिपीटेड कमेंट आते रहते, तो सर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा इसमें सुरक्षित नहीं है तो आप एग्जिट ले सकते हो। किसी के कंफर्मेशन के लिए इंतजार मत करना कि कोई अगर ये बोल रहा है कि चलो इंस्टीट्यूशन तो खरीद रहे, तो अपने आप को मना लिया कि चलो रुक लेते करके। ऐसा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं रुकना चाहिए तो फिर नहीं रुकना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं रुकना चाहिए तो फिर आप रुक सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कंपनी तो बुरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्रमोटर ने माल बेचा है, मेरे साइड से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस ने वो माल यहाँ पे ज़्यादा स्तर पे यहाँ पे खरीदा हुआ है। सो इतना कोई ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बट जरूर फोकस रखना कि प्रमोटर क्या और माल यहाँ पे बेच रहे करके, एंड अगर बेच रहे हैं तो बाकी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी देखने वाली बात बनती है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ये कंपनी के सभी पिलर्स बहुत शानदार है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसी के साथ साथ वो स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, सब में कंपनी का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। देन विप्रो की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो विप्रो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और एआई से रिलेटेड अपडेट सामने यहाँ पे आ रहा है। तो उन्होंने अपॉइंट किया है दोस्तों, तो कौन से व्यक्ति को अपॉइंट किया है, सो ब्रिजेश सिंह जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो डिलॉयट के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, तो उनको एज अ ग्लोबल एआई हेड यहाँ पे बना दिया है, किसका, विप्रो का। तो विप्रो से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जितनी भी टेक वाली कंपनियां हैं वो एआई के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिल रही है। अगर जो कंपनी एआई के ऊपर फोकस नहीं रखेगी तो आईटी सेक्टर में देखा गया तो उसको ज़्यादा भाव यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेम जैसे कि जो कंपनियां अभी रिन्यूएबल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, खास करके ऑटो सेक्टर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को भाव नहीं देगा तो मार्केट भी उसको भाव नहीं देगा। यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है। विप्रो की बात करें, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, 5 साल में डबल के हिसाब से अगर कंसिडर करना चाहोगे तो फिर ठीक है, उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो बोनस रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, वरना और एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो दिक्कतें हो सकती है। टाटा पावर की बात करें, कल के दिन एक अच्छी खबर भी, कल के दिन मतलब छुट्टी के दरमियान एक अच्छी खबर आई थी कि साल भर की अगर हम लोग बात करें, हर इसमें 2.5 गीगावाट की अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस की हिसाब से उन्होंने विजन लेकर यहाँ पे वो आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। वही रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड बात यहाँ पे की है। सो अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, टाटा पावर में इस प्रकार की तेजी आते रहेंगे। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है, बट स्लो चलेगा। हो सकता है ऐसा कि आने वाले 1 साल तक ये ऐसा भी दिखा सकता है कि ज़्यादा ना चले करके। बट एकदम लंबी अवधि का अगर आप खेल देखोगे ना, तो यस, कभी ना कभी आप लोगों को वापस ऐसे धमाकेदार तेजी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि इसमें वो काबिलियत है। कभी ना कभी बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो वो ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें थोड़ी ना टेलीग्राम भेजेगा कोई कि ऑर्डर कर रहे करके, बट उनमें वो काबिलियत है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को समझ में आ जाता है। ट्राइडेंट की बात करें, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे 11-12% यहाँ पे भागा है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा रॉ मटेरियल के चलते इश्यूज देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डाउन है। वरना देखा गया तो ट्राइडेंट भी खराब रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट खराब कंपनी ने यहाँ पे नहीं है, इतना भी यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा।